बता, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? लीलू, उस दिन जो भी कुछ हुआ उसके लिए हम रियली सॉरी। मेरो आप ब्याह करवा दो दिव्या से, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। मैं प्यार करूँ वासु से, अच्छा वाला सच्चा वाला प्यार करूँ मैं वासु। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, ये तुमसे किसने कहा? छोटी सी दोस्ती को तुम प्यार समझ बैठे हो। मेरे दिल में तुम्हें लेकर ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। सुन लिया या और कुछ सुनना बाकी है? वो रहा दरवाजा, निकलो यहाँ से। मेरे सामने पड़ मत जाइयो, कहीं खामुखा मेरा दिमाग खराब हो जावे। देख दिव्या, मैं गांव को सीधा साधा बालक हूँ। तू एक बार मेरे पहले पागल बना चुकी है, अब मुझे दोबारा अपने जाल में मत फंसा। मैं सच कह रही हूँ लीलू, तुम्हारे जाने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि भले ही मेरी तरफ से सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन तुमने तो हमेशा मुझे सच्चा प्यार किया। इसलिए मैंने डिसाइड किया है, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। पर तेरी वो नकचड़ी बहन वो मानेगी? मानेगी नहीं लीलू, मान गई है। पर दीदी की एक शर्त है कि हम दोनों को 3 महीने तक एक दूसरे के साथ लिव इन में रहना पड़ेगा। अरे यू क्या बला है? कोई भूत बंगला है या चुड़ैल की कोठी वोटी हो गया का यू? इसमें लड़का लड़की एक दूसरे के साथ शादी से पहले एक ही घर में एक दूसरे के साथ कपल्स की तरह रहते हैं। ब्यासु पहले लड़का लड़की कैसे गेल रह सके? ना मैं ना रह सकता ब्यासु पहले। अरे किसी को पता चल गई ना गांव में कि लीलू ब्यासु पहले लौंडिया की गेल रह रहो तो सारा गांव मेरे मुंह पे थूक देगा। लीलू, ये आजकल का ट्रेंड है। लड़का लड़की एक दूसरे के साथ इसलिए रहते हैं ताकि एक दूसरे को जान सके, समझ सके, ताकि रिश्ते में आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। अरे ऐसे कैसे प्रॉब्लम हो जाएगी दिव्या? इतने सालों से मेरे मम्मी पापा, ताऊ ताई, भैया भाभी गेल रह रहे हैं, वे तो ना रहे ब्यासु पहले लिव इन फिव इन में। लीलू प्लीज समझो ना, दीदी की शर्त है, हमें लिव इन में रहना ही पड़ेगा। तुझे तेरी बहन है इतना ही जानना मेरे बारे में तो मैं मान जाता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तुझे मेरी गेल गांव चलना पड़ेगा। राम राम लीलू भैया। अरे राम राम भाई, राम राम। अरे मैं नू कह रहा हूँ कि हरवीर चाचा की तबीयत ठीक है अब? वो तो लीलू भैया ठीक है, कभी कभी घर भी आ जाया करो। चल ठीक है, शाम को आ रहा हूँ मैं मिलने। ठीक है, ओके, राम राम। राम राम। वाओ लीलू, व्हाट एन अमेजिंग प्लेस। कितनी सिंपलिसिटी है यहाँ और कितने प्यारे लोग भी हैं। गांव है हमारा यूँ, तुम्हारी शहर की तरह थोड़ी है जहाँ हर तरफ शोर शराबो, पॉल्यूशन, घोरन की पौ 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 होती रहे। यहाँ तो तुम्हें हवा से लेकर खाने पीने तक सब चीज़ शुद्ध मिलेंगी। यूँ समझ ले दिव्या, स्वर्ग में आ गई, स्वर्ग में। और एक बार जब तू मेरे घर वालों से मिलेगी ना तो तुझे और प्यार हो जाएगा यहाँ से। हाँ बख्तावर। हाँ मालिक, हम पहुंच गए। जैसा आपने कहा था ना कि भाभी मालकिन का सारा सामान और कपड़े लेके आपसे पहले पहुंच जाऊं, सो हम पहुंच गए। लेकिन एक समस्या हो गई है मालिक। समस्या? अरे कैसी समस्या हो गई? समस्या ये है कि हवेली के दरवाजे पर ताला लटका हुआ है और हम यहाँ आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं। अरे यार कूड़ दिमाग बख्तावर, तो पता ना है जब भी मम्मी घर से बाहर जावे है ना तो बगल वाली वो है ना शीला आंटी, उनके यहाँ चाबी दे जा उनसे चाबी लेके आ और कोठी खोल जल्दी तू। अरे मालिक, हम तो भूल ही गए थे। अच्छा वो आपने याद दिला दिया। लेकिन मालिक आप कितनी देर में आ रहे हैं? मैं गांव वाले रास्ते पे हूँ, 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। घर की सफाई कर दे तू, तेरी मालकिन आ रही है। ठीक है, आ रहा हूँ। ठीक है मालिक। डॉली जी, हम 2 मिनट में चाबी लेके आ रहे हैं। बख्तावर, वो सब तो ठीक है, पर तुमने अपने मालिक को बता तो नहीं दिया ना कि मैं भी तुम्हारे साथ आई हूँ? अरे डॉली जी, हम सगल से चपड़गंजू जरूर लगते हैं, लेकिन है नहीं, हमारी सेटिंग ही रहेगी। हाँ। हम आते हैं। मालिक नौकर दोनों एक जैसे बेवकूफ। आओ दिव्या आओ, यू है हमारी गांव वाली हवेली। बहुत सुंदर है लीलू। बख्तावर, बख्तावर। अरे मालिक, आप आ गए मालिक? ना बख्तावर, मैं ना आयो, भूत आयो मेरो। अरे मालिक, आप मजाक क्यों कर रहे हो मालिक? हमने आपके आने से पहले ही पूरे घर की सफाई कर दी है और भाभी मालकिन का सारा सामान सेट कर दिया है। बहुत बढ़िया बख्तावर,
सुनो दिव्या, तुम्हारा सारा सामान कमरे में सेट है। अब तुम जाओ आराम से फ्रेश हो जाओ। यहाँ से घुसोगे उल्टे हाथ पे मुड़ के जो कमरा ना वही है। अरे मालिक, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? ना बख्तावर, ऐसी कोई दिक्कत ना हुई, लेकिन ट्रैक्टर चला कर लाया हूँ ना तो आंतड़ी से हिल गई है पूरी शरीर की मेरी। हाँ, वो तो है मालिक। तू मुझे यूं बता, शीला आंटी से मिला, उन्होंने बताई मम्मी कहाँ गई है? मम्मी को ही फोन आ गया। मम्मी राम राम। शीला बता रही तू अपने दोस्तों के गल गांव को आया है। क्यों बात तो हमें पहले ना बता सकिया? हम फालतू में अपने भैंस और दूसरों के गैर में बांध के आए हैं। ए मम्मी, मैं सोच तो रहा कि तुम्हें बता दूं, फिर मैंने सोची यार इतने दिन से गाँव ना गयो, तू दे दूं कहा कहवा को। हाँ, सरप्राइज है मालिक, सरप्राइज। हाँ, सरप्राइज दे दूं तुम्हें अचानक से आके। हो गया तेरे सर का प्राइज। हम यहाँ ऋषिकेश आए हुए 1 हफ्ता की कथा को, और तू सुन ले, इंगे इंगो के ना डोलियो, अपने घर का ख्याल रखियो, समझा? ठीक है मम्मी, राम राम। ठीक है, राम राम। ये बख्ता, लीलू, बाहर रूम में वो लेडी कौन है घूंघट ओढ़े? हम तीनों के अलावा कोई ना घर में? नहीं लीलू, मेरी बात का बिलीव करो, मैं जैसे ही रूम में जाके बैठी, कोई लेडी घूंघट ओढ़ के वॉशरूम से बाहर निकल आई। दिव्या तू घबरा मत, मेरी मम्मी से बात हुई, घर में कोई ना है, वे तो सब ऋषिकेश घूमने। अरे भाभी मालकिन बिल्कुल सही कह रही है। वो अंदर जो लंबे घूंघट वाली लड़की है ना, वो हमारी दोस्त है। अभी हम उसको बुलाते हैं। रूपा, 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 आजा। ये देखो। हाँ, यही है वो। कौन है यू बख्तावर? अरे मालिक, अभी तो बताए थे ना, रूपा। अरे कौन रूपा? मेरी रूपा। अरे ओ बख्तावर, तेरी कौन सी रूपा आ गई? और इसने अपने रूप पे इतना बड़ा घूंघट काहे को ढक रखा हो? ताकि इसकी प्यारी प्यारी सूरत को किसी के नजर न लग जाए मालिक। ओहो, बख्तावर शायर मत बने और चुपचाप बता दे, या की सूरत को नजर लगे ना लगे, लेकिन तेरी नजर बंद कर दूंगा मैं। बता क्या मामला? जब हम बस में बैठकर गांव को आ रहे थे ना, तो रूपा जी हमारी बस की अगली वाली सीट पर बैठी हुई थी। इन्होंने जैसे ही पानी पिया, उसकी 2 बूंदें हमारे मुंह पे आके गिरी। फिर इन्होंने घूंघट उठा के सॉरी बोला, और इनकी और हमारी नजरें 3.5 हुई, और फिर हमने पूरी बस के सामने इन्हें प्रपोज कर दिया, आई लव यू। इसके घर वालों ने तो उसे कुछ ना कही? अब जी वो मेरे साथ बस मेरी माँ ही थी, और उन्होंने कहा कि अगर एक दूसरे को पसंद करते ही हो तो लिव इन करके देख लो, अगर मज़ा है तो शादी कर लेना। लिव इन में? देखा लीलू, गांव में भी आजकल लोग लिव इन को जानते हैं, और तुम खामखा ही मेरी दीदी पर इतना नाराज हो रहे थे। हाँ हाँ ठीक है, हम भी जाने लिव इन को, ऐसी कोई बात ना है, लेकिन अभी मैटर जो है वो यूँ है कि घर में लिव इन कैसे होएगा। बख्तावर ने तो एक ही कमरा साफ करवा ना तुम्हारे लिए, तो मैं यूँ पूछ रहा हूँ कि तुम दोनों एक कमरे में एडजस्ट कर लोगी? हाँ हाँ, मैं तो बचपन से इसके साथ रह रही हूँ, क्या दिक्कत है? हैं? वो मेरा मतलब है कि मेरी छोटी बहन भी ना इन्हीं की उम्र की है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इनको साथ रहने में। अरे जाओ रूपा, भाभी मालकिन को लेके जाओ। आइए। ठीक है लीलू। खिलाओ, जाओ जाओ जाओ। मालिक, तो लड़कियां तो हम दोनों लेकर आ गए हैं, लेकिन अब इनका करना क्या है? करनो का है? हाँ। अरे बख्तावर तू जल्दी से स्टोर पे जा और 2 पैकेट लिया। 2 पैकेट? बाप रे बाप, मालिक इतना जल्दी ये सब कुछ करना ठीक रहेगा क्या? अरे थोड़ा अंधेरा तो हो जाने दो, डिम लाइट हो जाने दो। ये गंदे दिमाग के आदमी, मैं ऑर्डिनल के पैकेट की बात कर रहा हूँ, जो बाथरूम में लगे, खुशबू लावे, बदबू भगावे। तेरी भाभी मालकिन ने ना बदबू ना आनी चाहिए, समझा? जा ऑर्डिनल का पैकेट लेके आ। जा रहे मालिक, हम समझ नहीं पा। जल्दी जा। जा रहे। आओ आओ, यूँ देखो दिव्या, हमारे गांव का तालाब। वाओ लीलू, कितना सुंदर तालाब है। और अपने पीछे देखो मंदिर, वर्ल्ड फेमस है यू हमारा। वाह, जय बाबा की। मालिक, मंदिर और तालाब तो दिखा दिया, अब इन लोगों को क्या क्या दिखाओगे? अरे बख्तावर सबर कर ले, जब गांव लेके आए हैं इन्हें तो सारा नज़ारा तो दिखाएंगे। 1 मिनट रुक जा, पापा का फोन है। हाँ पापा, राम राम।
अरे सतपाल अंकल के घेर में ना मैंने भैंस बांध रखी है, वहाँ जाके ना उनके देख लियो, सामने वाले को देख लियो। है लेकिन पापा। लेकिन वेकिन क्या, तो छुट्टियों पर तू आया हुआ है तो दूध दाना चाहिएगा तुझे। ठीक है पापा। ठीक है। राम राम। बख्तावर, हाँ मालिक। तो नू कह रहा हो ना सबसे पहले कहाँ जाएंगे? हाँ हाँ। सतपाल चाचा के घेर में। किस लिए मालिक? लीलू, मैंने तो सोचा था कि जब तुम मुझे गांव में लेके आओगे तो हरियाली दिखाओगे, खेत घुमाने लेके जाओगे, ट्यूबवेल का ठंडा ठंडा पानी पिलाओगे, पर तुम मुझे लेके आए हो ये भैंस के तबेले में, ये पॉटी दिखाने के लिए। अरे दिव्या, यहाँ पॉटी ना कहते, गोबर कह में यहाँ गोबर। और सुन, देख तो खेत पे भी घुमाऊंगा, हरियाली भी दिखाऊंगा और ट्यूबवेल को पानी भी पिलाऊंगा, पर उससे पहले मैं सानी कर लूँ फिर चलेंगे। सानी? सानी क्या होती है? सानी यू भैंसन को चारो, मतलब भैंस को खानो बना रहा हूँ मैं। भैंस का खाना मैं भी बनाऊंगी लीलू। ना ना, तो सुनाओ वे सानी, मैं कर रहा हूँ ना। ए तेरे हाथ में चोट लग जाएगी, रहने तू मत कर, बावली होगी है। नहीं लीलू, मैं भी भैंस का खाना बनाऊंगी, मुझे भी सिखा दो ना। चल ठीक है, आजा। यूं भूस घेर दिया हमने। अब यहाँ में खल मिला खल। अरे बख्तावर। हाँ मालिक। खल की बाल्टी लेके आइए। ठीक है मालिक, ले आते हैं, पहले गोबर तो समेट ले। हाँ कर, जल्दी कर। अरे डोली जी आइए, हम आपको सिखाते हैं गोबर कैसे निकालते हैं। हमें कितना पागल है, पता नहीं क्या क्या नाम बोले जाते हैं। अरे रूपा जी आइए, हम आपको सिखाते हैं गोबर कैसे निकालते हैं। आइए आइए, कम कम कम। अरे यार, कैसे तू मेरी बहू का दुपट्टा खाए जा रहा हो? हट। चुम्मी मैंने ली ना, तू ले ले। करो करो। मुझसे नहीं हो पाएंगे ये गंदगी वाले काम, मैं वहाँ कोने में ही ठीक हूँ, तुम लोग करो। रूपा जी कोई बात नहीं, खड़े हो जाइए। बहुत न करे आके। अरे लीलू, तू क्यों सानी कर रहा? मैं कर दूंगा, ये तेरे दोस्त आए हुए हैं, इन्हें गांव घुमा। अरे नंदू भाई, तेने कतई मेरे जी की बात बोल दी। वैसे भी मेरा बिल्कुल मन ना कर रहा सानी करने को। भाई आजा, कर ले तू, हम खेत घूमांगे। तू आराम से घूम, भैंसन को काम मैं देख लूंगा सब। ठीक है भाई, आजा आजा। चल चलो दिव्या, खेत घुमाता हूँ। आजा बख्तावर। क्या 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 सोच रहे हो? अरे आइए रूपा जी। कैसा लग रहा हो दिव्या? आ रहा हो ना आनंद पूरा? एकदम शुद्ध हवा, स्वर्ग जैसी फील आ रही है गांव में, है ना? हाँ लीलू, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट यू आर सो अनरोमांटिक। इतना अच्छा मौसम है और तुम हो कि दूर दूर भाग रहे हो। एक सेकंड, फोन आ गया। हाँ भैया। लीलू, अब पापा ने तेरे से जो भैंस का काम सौंपा वो होगा? अरे भैया शर्म कर लो थोड़ी, एक दिन हुआ ना मुझे गांव में आए हुए, सारा काम वही सु करवा रहे हो हैं। तो इस शहर में जाके कतई लेफ्टिनेंट होगा, जाके बख्तावर की गल यार काट ला, समझा? हाँ हाँ, लेके ही जाऊंगा, बख्तावर है और का मुझसे इतना नार कट रो है। दिव्या देखो, मैं नियार काटने में एकदम पर्सनल हूँ। पर्सनल नहीं होता है लीलू, प्रोफेशनल होता है। हाँ वही, तो मेरी ओर बिल्कुल मत करना, और जिसने कभी नार ना काटो वो तो कोशिश भी ना करे, समझ गए? पर मैं तो करूँगी ना लीलू, और अगर मुझे नहीं आएगा तो तुम मुझे सिखा दोगे ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सिखा दूंगा। आओ, सबसे पहले तुम ही काटो, आ जाओ सिखाओ। बड़े आराम से आ गए, हमें पता कुछ ना करना, बस नीचे को बैठना। रूपा जी आइए, अब हम आपको सिखाते हैं कि न्यार कैसे काटा जाता है। लीजिए, पकड़िए पकड़िए और हमको देखिए क्या। अरे रूपा जी, आपको न्यार से एलर्जी है क्या? नहीं, हमको न्यार से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको ये मट्टी से दिक्कत है। रे बख्तावर, तू कहाँ से आइटम पकड़ ली तेने? बताओ, मिट्टी से भी एलर्जी हो रही है? अरे लीलू, वो सही कह रही हैं, मेरी दीदी को भी तो डस्ट से एलर्जी है। अच्छा, हाँ, मिट्टी से भी एलर्जी हो जा? हाँ हाँ मालिक, होता है, ऐसा अक्सर होता है गईयों के साथ। और आप टेंशन मत लो, रूपा जी के हिस्से का न्यार हम काट देंगे। अरे ओ, पहले तू अपने हिस्से को तो काट ले, रूपा जी के हिस्से का भी हम काट लेंगे। चल, हाथ तेज चला। हाँ हाँ,
देखना लीलू, मैं सही कर रही हूँ ना। नीचे से काटो एकदम जड़ से और हाथ बचा के, ठीक है? अरे बाजी आप टेंशन मत लीजिए, आप एक काम कीजिए, आप ना वहाँ दूर छाया में जाके बैठ जाइए, तब तक हम आपके हिस्से का न्यार काट के लिए आते हैं, है ना? हाँ। क्या हुआ? मालिक ज्यादा हाथ तो नहीं कट गया? ना ना, थोड़ा सा कटा, मिट्टी लगाऊंगा, ठीक हो जाएगा। मिट्टी? अरे हाथ कटा है उसका, इंजेक्शन लगेगा, वो भी टेटनस का। इंजेक्शन? अरे क्या हो गया? अरे इसे क्या हो गया? अरे बेहोश हुई है वो, बचपन से ही डर लगता है इंजेक्शन के नाम से। है? तुम्हें कैसे पता ये बात? वो अरे लड़की के दिल की बात लड़की नहीं समझेगी तो भला कौन समझेगा? हाँ, सही बात है मालिक। और देखो ना भाभी बेहोश हो गई है, आप इन बातों को छोड़ो, जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ, कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे मालिक। चलो चलो चलो, तुम यार काट। हाँ ठीक है मालिक, हम काट देंगे। अरे डॉली जी क्या कर रही हैं आप, क्या कर रहे हो आप? हैं? आपने तो सारा खेल ही बिगाड़ दिया था। ये सब छोड़ो, तुम्हें आगे पता है ना तुम्हें क्या करना है? अरे ढोली जी हमें सब पता है, कब क्या कहाँ क्यों कब कैसे करना है, आप टेंशन मत लीजिए, आप बस देखते जाइए। अरे रूपा, ये क्या हर वक्त घूंघट ओढ़ के घूमती रहती हो? वैसे भी इतनी रात में तुम्हें यहाँ कौन ही देख रहा है? हम सिर्फ लड़कियां ही तो हैं, हटाओ ये घूंघट। अब ना जी ना, हमारे यहाँ ना ऐसा नहीं होता। और वैसे भी मैं इतनी खूबसूरत हूँ ना कि सबसे पहले नजर तो मुझे औरतों की ही लगती है। कितने मच्छर है ना यहाँ, पता नहीं यहाँ लोग गांव में कैसे रह लेते हैं। तुम्हें मच्छर नहीं काट रहे क्या? लगा तो रहे वो लोग मच्छरदानी। हाँ हाँ, प्यार मुझे पड़ी हुई है, कहाँ से काटेंगे मच्छर? अरे वो तो अच्छा है मालिक कि इस घर में 2-2 मच्छरदानी है, वरना इस गांव में इतने मच्छर है कि रात को सोओगे इस छत पर और सुबह मिलोगे दूसरी छत पर, साले मच्छर उड़ा के ले जाते हैं। कह तो बिल्कुल ठीक रहो तो बख्तावर। हाँ मालिक। मच्छर बहुत हो रहे हैं। हाँ। लेकिन एक बात समझ में ना आ रही यार, हम 4 लोग हैं। हाँ। 2 मच्छरदानी है। हाँ। कैसे काम चलेगा सबको? अरे मालिक बड़ा सिंपल सा गणित है मालिक, 2 लोग इस पे सोएंगे और 2 लोग उस पे सोएंगे। इतने बुरे दिन ना आए मेरे कि मैं तेरी गैल सोऊंगा। अरे अच्छे दिन आ गए मालिक, आप और भाभी मालकिन इस पे सोना और उस पे मैं और मेरी रूपा। मच्छर मच्छर साले बख्तावर, ये हनीमून बनाना आया तू हैं? थोड़ा मन कर जाता है। घर में ढूंढ ले, मच्छरदानी मिल जाएंगी। आप लोगों को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हमारे पास मच्छर मारने वाला तेल है, हम चले नीचे सोने, आप लोग अपना देख लीजिए। बख्तावर ठीक है, फैसला होगा। एक मच्छरदानी में तेरी भाभी मालकिन और एक में मैं सो जाऊंगा, ठीक है? और हम कहाँ सोएंगे? अरे तू अपनी रूपा से तेल मांग, मालिश कर और साथ में लाके सो जा। मच्छर है मच्छर। बहुत हो रहे हैं। सो बॉडी पे तेल लगा के ना, बाहर द्वार पे गेट पे खाट बिछा के चुप सो जा। और सुन, यहाँ कुत्ते बहुत आम है, एक भी कुत्ता घर में घुस ना जावे। तेरी भाभी मालकिन ने डर लगा है कुत्ते से। जा और तेल लगा लियो। ठीक है। दिव्या मैं नू कह रहा हूँ, या वाली मच्छरदानी में तुम सो जाना, वहाँ में मैं सो जाऊंगा, ठीक है? ठीक है। अगर रात को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना तो मुझे बता देना, मैं हूँ, ठीक? सो जाओ। अरे सुनो, यह मच्छरदानी है ना, गद्दा के नीचे ऐसे फंसा लेना, मच्छर ना घुसते, ठीक? गुड नाइट। कौन? डरो मत लीलू, मैं हूँ। तू दिव्या मेरे पास क्यों आ गई? अपनी मच्छरदानी में जाना। मुझे डर लगता है लीलू, प्लीज मुझे अपने साथ सोने दो ना। अरे तू बावली, डर लग रहा होता कि मेरी गैल सो जाएगी। देख अपनी मच्छरदानी में चली जा, कहीं कुछ गलत ना हो जा मौसू, प्लीज। गलत हो जाएगा? क्या गलत हो जाएगा लीलू? अरे बदनामी हो जाएगी हमारी। नीचे बख्तावर है, रूपा है, गलती से अगर उन्होंने हमें ऐसे देख लियो ना तो ड्रामा हो जाएगा। प्लीज समझा कर चली जाना। ओफो लीलू, तुम तो मुझसे भी बड़े डरपोक निकले, लल्लू कहीं के।
लल्लू? लल्लू मैं ना हूँ, लल्लू तो बहन जी हैं। कोई समस्या हो रही हो तो मुझे बता देना, पल्ली वाली गली में रहे, मैं मिलवा दूंगा तुम्हें। गधे कहेंगे। अरे दिव्या सुन तो, गधो ना हूँ मैं दिव्या, अपनी लिमिट जानू। एक बार बस ब्याह हो जा तेरी गैल, फिर मैं बताऊंगा तुझे। ऐसा मौका दे दिया ना तो पलंग तोड़ दूंगा, माँ कसम। कितनी प्यारी है यू। बताओ। हाँ मालिक। दिव्या उठ गई? हाँ हाँ, मालकिन उठ गई है और वो नीचे रसोई में काम कर रही है। और तू यहाँ क्या कर रहा हो? हम मच्छरदानी समेटने आए थे। ठीक है, सुन। हाँ मालिक। आधा घंटा बाद मुँह उठा दिए। हाँ मालिक, आप सोइए, हम जा रहे हैं। थोड़ा काम कर लिए, तू कभी भाभी से करवा तो रहे अपने। हाँ हाँ मालिक, क्यों नहीं, हम तो काम करेंगे ही। ओहो दिव्या, तो कहाँ जरूरत पड़ रही है घर में झाड़ू मारने की? पागल हो गई है तू। नहीं लीलू, मैं कर लूंगी। ना मत मार झाड़ू, बख्तावर कर लेगा अपने आप। बख्तावर भैया कुछ और काम कर लेंगे। और वैसे भी लीलू, आज नहीं तो कल ये सारा काम मुझे ही तो देखना है। देख, मुझे तू काम करती हुई अच्छी ना लग रही बिल्कुल भी। पर लीलू, मुझे तो अच्छा लग रहा है ना तुम्हारे घर का काम करके। अरे लीलो। अरे राम राम भैया। राम राम। ब्याह कर लिया तूने भाई, बताए भी ना। है ना भैया, ब्याह ना करो, दोस्त है मेरी। मैं गांव को आ रहा हूँ तो नू कह रही मुझे भी गांव दिखा दो अपना, तो ले आया अपनी गैल। अब ब्याह करूंगा तो तुम्हें बुलाऊं ना हूँ। दोस्त है? बड़ी मॉडर्न लड़की है भाई ये तो, जीन्स टॉप में झाड़ू लगा रही है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अरे भैया यूँ सब छोड़ो, यूँ बताओ कुछ काम हो? काम तो कुछ भी ना भाई, तेरी मम्मी का फोन आया था कि लीलू घर रह रहा है, से रोटी पानी को पूछ लियो, वही पूछना आया था मैं तो। अरे भैया धन्यवाद, मैं कर लूंगा खाना वाना, तुमने इतनी चिंता करी मेरे लिए बहुत है। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। और ना तो इससे बनवा लिए, जीन्स टॉप में झाड़ू लगा रही है, हो सके खाना ही बना ले। ठीक है भाई, राम राम। ठीक है भैया, राम राम। अरे दिव्या, कहाँ जरूरत है तुझे जींस टॉप पहनने की? यूँ गांव को पहनावा ना, यहाँ गांव में एक्सेप्ट ना करते। अभी जो हरबीर भैया ना, ये पूरे गांव में जो फैला देंगे कि लीलो के घर में एक लौंडिया आ रखी है, अकेला हो घर में। कल को जब हमारा ब्याह होएगा ना तो पूरी बदनामी हो जाएगी हमारी। पर लीलू, मैं तो हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। अरे मुझे कपड़ों से कोई दिक्कत ना है, मैंने तुझे आज तक टोका है कि तू ऐसे कपड़ा ना पहने, लेकिन गांव में ना चलते ऐसे कपड़ा, बस मैं नू कह रहा हूँ। लीलू, किसी और के लिए मैं अपने कपड़ों की चॉइस क्यों बदलूं? तुम्हारे लिए मैंने खेतों में काम किया है, भैंसों के साथ काम किया, और तुम और तुम्हारा गांव क्या मेरे लिए मेरे कपड़ों को नहीं एक्सेप्ट कर सकता? तू समझा कर, मैं तो सब समझ रहा हूँ, तू ऐसे गुस्सा क्यों कर रही है? मेरा वो मतलब ना है, बस मैं नू कह रहा हूँ, गांव में क्यों पहन रही है ऐसे कपड़ा, और वो खुले में झाड़ू लगा रही है ऐसे करके। देखो लीलू, गांव में क्या चलता है क्या नहीं, ये मेरी दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती थी और ऐसी ही रहूंगी, किसी के लिए मैं खुद को नहीं बदलने वाली। बाकी लोगों की तरह तुम्हारी सोच भी इतनी छोटी होगी, ये मैंने नहीं सोचा था। ऐसा ही है ये इंसान, और इसके गांव वालों से घटिया सोच तो इसकी खुद की है। ओ मैडम, ये रूप की अदाएं ना अपने बख्तावर पर ढालियो, ठीक है? हमारे बीच में बोलने की तुझे जरूरत ना, जाए सो या की बातों में बताइए, पता ना कौन है हमारे बीच में बोल रही है। मैं कौन हूँ? दीदी? हाँ, मैं छुप कर यहाँ आई थी ये देखने कि लीलू कितना अच्छा इंसान है। अरे अच्छा तो छोड़ो, एक नंबर का घटिया इंसान है ये। और तू इस जैसे घटिया इंसान के लिए यहाँ पर सब कुछ छोड़कर आ गई। पर इसका घटियापना ना मैं खुद तुझे दिखाना चाहती हूँ। ये देख, तेरी फोटोज है ना ये, इसने अपने सोशल मीडिया पर डाल रखी है।
ये लिखकर कि एक मॉडर्न काम वाली लीलू के घर में काम करती हुई। अब तू खुद मुझे बता कि तू इस जैसे घटिया इंसान के साथ रहना चाहती है जो आज तेरे कपड़े बदलना चाहता है, कल को तेरा लाइफस्टाइल बदलना चाहेगा, परसों न जाने क्या कुछ। लीलू, ये तो तुम्हारी आईडी है ना? हाँ आईडी तो मेरी है दिव्या, पर माँ कसम मैंने एक भी फोटो ना डाला। अब मैं तो तोसु कोई भी काम करवाना चाह रहा। यू सब तेरी बहन को कराया। यू ही ना चाहती कि हम दोनों प्यार करें, हम दोनों को ब्याह हो गए। झूठ बोल रही है यू। बस बहुत हुआ लीलू, तुम अब मेरी बहन के बारे में एक शब्द और नहीं बोलोगे। तुम्हारी सच्चाई सामने आ चुकी है। तुम्हारे लिए मैंने अपना इतना टाइम बर्बाद किया, तुम्हारे लिए इस गांव में एडजस्ट होने की कोशिश की, और तुम मेरे और मेरी बहन के बारे में ये सब बोल रहे हो, जबकि तुम्हारा ये गांव, इन सब की सोच बहुत छोटी है। देख दिव्या, मेरे बारे में जो बोलना तू बोल ले, पर गांव के बारे में कुछ मत बोल। अब मैं ज्यादा तो उसको कुछ ना बोलूं, लेकिन तेने मेरा फिर से दिल तोड़ दिया। बख्तावर, हाँ मालिक। नीचा ध्यान से बात सुन मेरी। इन दोनों बहनों को सही सलामत इनके घर छोड़ा। ठीक है मालिक। राम राम। घर चले अब? सॉरी मालिक, हमने ही आपका फोन लेकर उस डॉली को दिया था। जिस दिन हम भाभी का सामान लेकर आए थे ना, उसी दिन उस डॉली ने हमें अपने रूप के जाल में फंसा लिया था। उसके बाद जैसा जैसा उसने कहा वैसा वैसा हम करते चले गए। कसम से मालिक, हमें ये नहीं पता था कि वो आपके साथ इतना गंदा खेल खेलेगी। हमें माफ कर दो मालिक। कोई बात ना बख्तावर, अब तेरी गलती कहाँ बताऊं इसमें यार। बाकी बहन झूठी, दिव्या का प्यार झूठा। बस अफसोस यह बात को है बख्तावर, यहाँ पूरे कलेश में ना साला मेरा नुकसान है। नहीं मालिक, नुकसान सिर्फ आपका नहीं हुआ है, नुकसान उन दोनों का भी हुआ है मालिक। कैसे? हमने उसको फोन देने से पहले पूरे साल का 3600 रुपये का रिचार्ज करवा लिया था, और हमने अभी उसे नोएडा नहीं भेजा है, नेपाल भेजा है। नेपाल, जहां से आने में उसके पूरे 25,000 रुपये खर्च होंगे। बख्तावर, ये बचपने वाली हरकत कब छोड़ेगा तू? अरे तेने लौंडिया नेपाल भेज दी? अरे यार, जैसी भी तेरी भाभी तो ये नेपाल से कैसे लेकर आऊंगा? खेत में काम कर तू। मेरे तो साले मेरा ब्याह ना हो गया, तेरी वजह से मेरा ब्याह ना हुआ। लौंडिया के चक्कर में फंस गया तू।